यहाँ पर दिखाएं। आज जब हम आए इधर तो आपने बाबा जी के माशाल्लाह बयानात लगा रखे हैं, इसकी ख़ास वजह क्या है? शर्म करनी चाहिए इन हुक्मरानों को, और जब तक इनकी बयान इनकी तकरीर न सुनो तो दिल को चैन नहीं आता। हर बार यही तो नहीं है कि भाई तहरीक लब्बैक उठेगी। हाँ, साद हुसैन रिजवी अल्हम्दुलिल्लाह उसी मिशन पे चल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रुथ डिफेंडर टीवी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, एक बार पहले हम यहाँ पर आए थे तो अवामी राय ली थी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से, या फिर तो हमने इस दुकान पर देखा था तो ये एक दर्जी हैं, इन्होंने पीछे बाबा जी के फ्लैक्स और साद भाई के फ्लैक्स लगाए हुए हैं, तो हमने इनकी राय भी ली थी। तो आज हम यहाँ से गुजरे, यहाँ पर आए तो देखा कि बाबा जी का माशाल्लाह स्पीकर पर बयान भी लगा हुआ है, शायद आपको बैकग्राउंड में आवाज़ भी आ रही होगी, तो यहाँ पर दिखाएँ। तो बाबा जी का माशाल्लाह बयान भी लगा हुआ है, इनसे बात करेंगे, पूछेंगे ऐसी क्या ख़ास वजह बाबा जी का ये बयान भी सुन रहे हैं, फ्लैक्स भी लगाए हुए हैं, ये दर्जी का काम भी कर रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे। तो इनसे पूछेंगे हालिया वाक़यात जो हो रहे हैं या फिर ख़ास वजह क्या है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत या फिर TLP से इतने लगाव की। बढ़ते हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? शफात रज़ा कादरी। अच्छा, जिस तरह ये दर्जियों का काम करते हैं, पीछे पहले भी हमने आपसे बात की थी तो इस चैनल पर आपने फ्लैक्स लगा रखे हैं, लेकिन आज जब हम आए इधर तो आपने बाबा जी के माशाल्लाह बयानात लगा रखे हैं, इसकी ख़ास वजह क्या है इन बयानात की, फ्लैक्स की, इस काम के दौरान? इसकी ख़ास वजह यह है जी कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी वो वाहिद शख्सियत हैं, वो वाहिद मौलवी में वो वाहिद शख्सियत हैं, उस वक़्त का मुजद्दिद के हैं। आप कहें कि वाकई इस वक्त के वो मुजद्दिद थे, और जिस तरह उन्होंने हमें शऊर या जो मिशन दिया है, जिस तरह नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो निकले हैं और उन्होंने काम किया है, तो उसको जितना भी सराहा जाए वो कम है। आज से इससे पहले मौलाना शाह अहमद नूरानी थे जिन्होंने ख़त्म नबूवत पे काम किया, अब्दुल सत्तार ख़ान नियाज़ी थे, और ही कितने लोग थे जिन्होंने नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काम किया और कई जाने कुर्बान की नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और इस वक्त में अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी इस दुनिया में आए और हमें शऊर दिया तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने दिया, और जगाया तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने जगाया। और जब तक इनकी बयान इनकी तकरीर न सुनो तो दिल को चैन नहीं आता। ये वो वाहिद शख्सियत है जो दीन भी सिखाते हैं और दीन की समझ भी आती है कि बाज़ मौलवी होते हैं वो दीन तो पढ़ाते हैं लेकिन आगे जो सुनने वाला होता है या पढ़ने वाला होता है उसे समझ नहीं आती। देखो कि आज ये स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती हुई और हमारे हुक्मरान ये जो है ये यहाँ पे मुज़म्मती बयानात देकर आराम से बैठे हुए हैं। इन्हें चाहिए था कि ये निकलें। हर बार यही तो नहीं है कि भाई तहरीक लब्बैक उठेगी, तहरीक लब्बैक मार्च करेगी, तहरीक लब्बैक नामूस रिसालत पे उठेगी, तहरीक लब्बैक पेट्रोल कम करने में उठेगी, लोगों के मुश्किलात कम करने में उठेगी। आपको निकलना चाहिए, ये आवाम को सोचना चाहिए कि ये अग़यार ये हम पर मुसल्लत हुए और जब तक ये यहाँ से नीचे नहीं उतरते, प्राइम मिनिस्टर सदर जब तक ये वहाँ से नहीं उतरते तब तक दीन तख्त पे नहीं आ सकता। अच्छा, इस तरफ आते हैं। हमने जो हालिया वाक़यात गुस्ताखियाँ या कुरान मजीद की बेहुरमती हो रही है, आपने कहा कि जब तक बाबा जी के बयानात न सुनो तो सुकून नहीं आता। उनके कोई ख़ास इक़दामात या फिर काविशें जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में की जिनके नक्श वो छोड़ गई, जिसकी वजह से आज वो वक्त के मुजद्दिद कहला रहे हैं अपने वक्त के, तो उनकी ऐसी ख़ास काविशें या इक़दामात आप बता सकते हैं? सबसे बड़ी काविश तो यही है जी उनकी कि वो देखें माजूरी की आलम में वो गिरफ़्तार हुए, हुक्मरानों को टस से मस नहीं हुई, वो घसीटे गए, उनकी मामा मुबारक खुल गया, वो जेल में रहे 7 महीने या 8 महीने उन्होंने जेल गुजारी है। और उसके बाद जब वो वापस आए तो फिर भी उन्होंने दीन की बात, दीन का मौक़िफ़ पे वो डटे रहे और वो उसी मौक़िफ़ पे कायम रहे, कभी उन्होंने यू टर्न नहीं लिया। सबसे बड़ी बात यही है कि जो उन्होंने नामूस रिसालत का काम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह जब तक हैं तो इंशाअल्लाह इस मिशन को लेकर चलेंगे।
जी बिल्कुल, जो उन्होंने जो मौक़िफ़ अपनाया नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत के हवाले से, उस पर डट गए। अच्छा, अब उनके जो बेटे हैं फ़रज़ांद, उनसे आप क्या तवक्कुआत रख रहे हैं आगे? अगर वो हुकूमत में भी आएँ तो क्या उनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लामा साद हुसैन रिजवी अल्हम्दुलिल्लाह उसी मिशन पे चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उन्हें कि उन्होंने कराची से मार्च शुरू किया और वज़ीराबाद तक आए और अपने मुतालबात मनवाए, लेकिन ये हुकूमत फिर भी ये माहदे करके उस पर उस तरह अमल दरामद नहीं कर रही। लेकिन ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि ये ना हो कि बाद में फिर इनको सर पकड़ के बैठ के रोना पड़े। तो इनको सोचना चाहिए कि ये दोबारा हम ऐसा ना हो कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी फिर दोबारा बाहर निकलें तो बाद में ये छुपने को जगह नहीं मिलेगी इनको। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक हो सके अल्लामा साद हुसैन रिजवी अपने मौक़िफ़ पे कायम है और अल्हम्दुलिल्लाह जिस मौक़िफ़ पे निकले हुए हैं इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनिस्बत से। अच्छा, जैसा कि आप खुद ने भी हालिया स्वीडन में जो कुरान मजीद की बेहुरमती हुई उस वाले से आपने बात की, लेकिन अब हुकूमत को या फिर जो हुक्मरान हैं वो खामोश दिखाई देते हैं, आलम इस्लाम हो या फिर पाकिस्तान हो। इस हवाले से आप हुक्मरानों के लिए क्या कहेंगे या फिर TLP की क़यादत को क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, TLP पहले भी निकली है और अब भी इंशाअल्लाह अपना मौक़िफ़ देगी और दे भी चुकी है। तो बहरहाल हुकूमत पाकिस्तान से मैं पुरज़ोर अपील करूँगा, खाली बयानात की हद तक न रहें, खाली ट्विटर की हद तक न रहें, बल्कि अमली तौर पे निकलें और इस दुनिया को दिखाएं कि मुसलमान किस तरह निकलता है और जहाद किस तरह होता है। इन्होंने जहाद को पसे पुश डाल दिया है और इस वजह से वो जो है कभी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाते हैं, कभी कुरान पाक की बेहुरमती करते हैं और यहाँ पे हमारे हुक्मरान टस से मस नहीं होती, बस बाहर निकल के ट्विटर पे बयान दे दिया या मजम्मत कर दी। और शर्म करनी चाहिए इन हुक्मरानों को कि हमारे पास हुकूमत है, हमारे पास हर एक चीज़ मौजूद है, लेकिन फिर भी ये काम नहीं कर रहे। जो लोग अब भी अगर दूसरी जमातों के देखे जाएँ, उनके लीडर या फिर वो ख़ुद नहीं बोल रहे, ना ही बाहर निकल रहे हैं, लेकिन हर मामले में वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ प्रोपेगेंडा करते हैं, तो उनके लिए आप कहेंगे, ख़ासकर PTI के लोग हो गए या फिर दीगर लोग जो भी हैं, मैं सबके यही कहूँगा कि देखें आखिर एक दिन आपने जाना है, इस दुनिया को छोड़ना है, तो लिहाजा आप देखें कि आखिरत में भी अपने लिए कुछ ना कुछ करें। दुनिया में जो करेंगे तो वो जो बोएंगे तो वो काटेंगे आप। लेकिन आपसे पुरज़ोर अपील है कि बजाय आप दूसरों की मुखालफत करने के तहरीक लब्बैक का साथ दें और दीन का साथ दें, तो आपको इंशाअल्लाह कब्र में भी राहत मिलेगी और दुनिया में भी राहत मिलेगी। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। जी नाज़रीन, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। आमिद राय इन्होंने बाबा जी के बयानात भी लगाए हुए हैं, फ्लैक्स भी लगाए हुए हैं, तो माशाल्लाह इनका ये काम दर्जी का काम करते हैं। तो आपने इनकी राय सुनी, तो इस हवाले से अपनी राय का इज़हार भी कमेंट सेक्शन में कीजिए। नए प्रोग्राम में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।